अस्सलाम वालेकुम। अकमल नदीम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज मेरे साथ मौजूद हैं अदनान शबीर और आज हम मौजूद हैं ऑन साइट पैरागॉन की लोकेशन के ऊपर। बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्यूरीज थी कि पैरागॉन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनकी कॉल आती है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो हमें रेंटल इनकम दे, या हम जिसके अंदर उस घर के अंदर रहते हुए थोड़े से लिमिटेड पैसे दे के अपना किराए की जगह पे हम वो इंस्टॉलमेंट पे करें, मतलब कि वो किराया ना हो, इंस्टॉलमेंट हो। तो इसी पर्पज़ से मैंने अदनान भाई को इनवाइट किया है और इस बारे में वो हमें मुकम्मल ब्रीफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके आने का। जी अदनान भाई, आपने मेरा टॉपिक तो सुन लिया होगा कि क्या विजन है आज हमारा ये वीडियो बनाने का, जो मकसद आप उस बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि हमें ये पैरागॉन है क्या चीज़, ये पैरागॉन बिल्डर कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं एक लाइन के अंदर इस चीज़ को जो है ना वो समेट के आगे चलता हूँ। क्योंकि पैरागॉन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत अच्छा काम किया। और इनकी सबसे बड़ी जो खसूसियत है, मैं समझता हूँ ये है कि ये सिर्फ बनाते नहीं हैं, साथ डिलीवर भी करते हैं। और डिलीवर करने के साथ साथ ये आबाद भी करते हैं। आज पैरागॉन टावर्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 55 से 60 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो कि इनर और आउटर अपार्टमेंट्स में लिविंग कर रही हैं। इसी तरह टावर बी के अंदर भी फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और वो एक्सीलेंट लोकेशन होगी बहरिया टाउन की, जिसको आप बहरिया टाउन की किसी भी लोकेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो ये गेटेड कम्युनिटी है, और गेटेड कम्युनिटी के साथ ये बहुत बड़े एरिया के ऊपर बहुत कम डेवलपमेंट के साथ बनने वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि एमिनिटीज़ इसमें ज़्यादा दी अच्छा, गई हैं। इसका अगर हम बात करें मेन गेट से डिस्टेंस के बारे में, तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? देखें, पैरागॉन की लोकेशन बहुत इजी है। अगर आप मेन गेट से इसको ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 4.5 से 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है, और आप 5 मिनट की ड्राइव पर जो है वो पैरागॉन टावर्स में पहुंच जाते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इसका 4.5 से 5 किलोमीटर बनता है, जो कि प्रीसेंट 17 में ये लोकेटेड है। ये वाली लोकेशन बिल्कुल सामने इसके अली विला और बिल्कुल करीब पर जो है वो ग्रैंड मॉस्क देखने को मिलते हैं। अच्छा अदनान भाई, बहरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं लेकिन वो ऑन टाइम डिलीवर भी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डिलीवर नहीं कर पाते। लेकिन बहुत जगह पे सुना है और कस्टमर का सवाल भी कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, कि क्या इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उनसे अच्छी है जो कि ऑन टाइम डिलीवर करने में नामवर बिल्डर हैं बहरिया के अंदर, ठीक है, क्या ये उनको टक्कर देने वाला है या नहीं? थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज। अच्छा, इस चीज़ को मैं ऐसे रिप्लाई करूँगा कि आज कस्टमर जब हमें कॉल करते हैं और हमसे पैरागॉन की प्राइस पूछते हैं ना, तो वो प्राइस पूछने के साथ ही हमें एक ऐसे बिल्डर के साथ कंपेयर कर देते हैं, या एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जो कि बना तो है लेकिन शायद लिविंग के लिए भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, एक ऐसा अपार्टमेंट या एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपने डिलीवर किया हुआ अपार्टमेंट ले लिया, और ऐसे अपार्टमेंट जिनमें अभी लोगों ने रहना भी शुरू नहीं किया, वहाँ पर सीपेज के इश्यूज़ आ रहे हैं। लोगों के जो बेडरूम्स हैं, बेडरूम्स में से ड्रेनेज के पाइप गुजर रहे हैं, किचन के जो ड्रेनेज के पाइप हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और अभी से वहाँ पर जो है वो सीपेज होना शुरू हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पैरागॉन की सबसे जो मेन चीज़ थी वो थी इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और दूसरी चीज़ थी इनकी प्राइस। ना तो पैरागॉन ने अपनी प्राइस को लो किया और ना ही इन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लो किया। प्राइस के हवाले से भी मैं बात करूंगा कि लोग ये कहते हैं कि यार देखो फलां जगह पे फलां बिल्डर जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट हमें इतने में दे रहा है, ठीक है, और अगर उसकी वेरिएशन करें इस अपार्टमेंट के हवाले से पैरागॉन की, लेकिन वो अच्छा खासी वेरिएशन आती है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बहुत दफ़ा हमने ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप विजिट करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब विजिट करते हैं उनका जो रवैया, उनका जो सेंस होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है, और वो एग्री करते हैं कि वाकई यार ये बहुत अच्छा देखिए, मैं इन चीज़ों को ना 2-3 चीज़ों में को मैं डिस्कस करता हूँ कि आपके साथ अगर कोई बंदा ये चीज़ कंपेयर करना शुरू करता है तो आप सिर्फ उनसे सिंपल ये सवाल पूछें कि क्या वो जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बता रहे हैं, क्या वो सेपरेट पार्किंग दे रहा है विद नंबर आपको, क्या वो आपको एक गेटेड कम्युनिटी दे रहा है, क्या आपको वो रिसेप्शन दे रहा है, क्या आपके बच्चों और आपके
टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक्स आपको दे रहा है, और बिल्कुल। आपको सेंट्रल पार्क जैसा व्यू यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आज लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन एक टाइम फ्रेम पर जब यहाँ पर अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी हो जाएगी, और ये लिबर्टी कमर्शियल और जुनैद एवेन्यू के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो पार्किंग का इशू आएगा, फिर लोगों को एक टाइम पे समझ आएगा कि ये जो पार्किंग स्पेस है इसका सेपरेट होना या विद नंबर होना, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा अदनान भाई, एक मेन पॉइंट जो मेरा मतलब कस्टमर का सवाल है, ये वो कहते हैं कि जी जब हम इसकी प्राइस बताते हैं पैरागॉन की, ठीक है, कि जी ये प्राइस है, ठीक है, इतनी अमाउंट देके हम शिफ्ट हो सकते हैं, अगर हमने शिफ्ट नहीं होना तो हमें इतने माह का टाइम मिलेगा, मतलब 18 माह 12 महीने का हमें टाइम इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन फिर बाद में उनका सवाल ये होता है कि जी फलां बिल्डर या फलां जगह पे तो हमें यही ऐसा ही अपार्टमेंट इतनी कम प्राइस में मिल रहा है, और ये इतनी ज़्यादा अमाउंट क्यों है, क्या वजह है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाते ही अमाउंट बढ़ जाती है? थोड़ा सा डिफाइन करें प्लीज़। अच्छा, आज मैं पैरागॉन के हवाले से ये क्लेम कर सकता हूँ ओपनली, और मेरा ये चैलेंज भी है कि जो कस्टमर्स ये वाला ऑप्शन आपको देते हैं या बोलते हैं या कहते हैं कि हमें फ़लाँ बंदा इतने पैसों में अपार्टमेंट भी दे रहा है और साथ चाबी भी दे रहा है, ठीक है, मुझे पैरागॉन के अलावा बहरिया टाउन कराची में कोई ऐसा प्राइवेट बिल्डर या ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दें जिसके अंदर आप डाउन पेमेंट देकर पोजेशन ले लें, ठीक है, और अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करें, रेंट की जगह और पर। रेंट की जगह पर आप इंस्टॉलमेंट पे ठीक करें। है। पहली बात तो ये है कि ऐसा अभी तक कोई बिल्डर हमें सामने नज़र ही नहीं आता कि जिसने डिलीवर कर दिया हो। ठीक है। किसी का काम 70% हुआ है, किसी का 80% हुआ है, वो भी आगे से आपको जो पेमेंट प्लान है वो कोई 1.5 साल का दे रहा है, कोई 2 साल का दे रहा है। जो रेडी प्रोजेक्ट्स हैं, रेडी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अगर आप इस चीज़ के ऊपर आते हैं ना कि जी हम डाउन पेमेंट देकर जो है यहाँ पर रहना शुरू कर दें, तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इन चीज़ों को कंपेयर करके देख लें। आपके पास पार्किंग स्पेस है, वॉकिंग ट्रैक्स, ऐसा कंपाउंड, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट अगर है तो डेफिनेटली फिर आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। हमारी किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। और इसी तरह मुझे भी ये चीज़ समझ आती है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर लोग जब हमें पूछते हैं कि जी 19 के अपार्टमेंट को अगर हम कंपेयर करें, कह रहे हैं वहाँ पे तो हमें 70 से 75 लाख में अपार्टमेंट मिल जाता है 2 बेड का, और यहाँ पे हमें आप वही अपार्टमेंट मतलब 20-25 लाख की वेरिएशन आ जाती है, मतलब 10 लाख 15 लाख की वेरिएशन आ जाती है। थोड़ा सा ये डिफाइन करें कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमें ये चीज़ क्यों महंगी मिल रही है, या हमेशा ऐसा ही होता है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ हमें थोड़ी सी हाई? देखिए अकमल, मैं इस बात में ये कहता हूँ कि अगर प्रिसन 19 के साथ तो इसको कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वो तो गेटेड कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। पहली चीज़, उसका साइज़ 950 स्क्वायर फीट है, इसका 1400 स्क्वायर फीट है, ठीक है, ठीक है। वो ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग है, ये ग्राउंड प्लस 9 की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये इनर और आउटर के अपार्टमेंट है, वो कंपाउंड फेस और आउटर के अपार्टमेंट है। पहली चीज़ साइज़ का डिफरेंस है। अच्छा, आज वहाँ पर एक कंप्लीट लाइफ है। मैं समझता हूँ कि अगर पैरागॉन के अलावा लोगों को कोई अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली प्रिसन 19 के अपार्टमेंट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वहाँ पर 70 से 75 लाख का बजट रखते हैं और आप कहते हैं कि वन शॉट पे मुझे इतने का मिल रहा है, तो भाई आप 85 लाख रुपए मेरे पास लेके आओ, मैं आपको पैरागॉन ले देता हूँ। इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट पे ना जाओ। कस्टमर ये कर रहा होता है, कस्टमर यहाँ का इंस्टॉलमेंट रेट वहाँ के वन शॉट रेट के साथ कंपेयर कर रहा होता है। ये नहीं कर रहा होता कि वहाँ के वन शॉट रेट को आप इसके वन शॉट रेट के साथ डिस्कस करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर पैरागॉन के रेट्स को आपने कंपेयर करना है तो प्रिसन 19 के साथ कंपेयर करने के बजाय आप इसको बैरिया हाइट्स के साथ कंपेयर करें, क्योंकि बैरिया हाइट्स और इसका साइज सेम है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, इनका कंस्ट्रक्शन का जो एक स्टेटस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इसको कंपेयर करना है तो उसके साथ कंपेयर करें, और आप मुझे बताएं कि किस तरह पैरागॉन महंगा है। पैरागॉन और बैरिया हाइट्स के रेट्स बिल्कुल सेम है। आप बैरिया हाइट्स भी वन शॉट पे लेके देख लें, आप पैरागॉन भी वन शॉट पे लेके देख लें, डेफिनेटली आपको पैरागॉन जो है वो बैरिया हाइट्स से सस्ता मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। मेरे व्यूवर्स के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग बिना विजिट किए मतलब कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, ठीक है, बहरिया टाउन कराची के एक कम्युनिटी को, एक मिनी दुबई जिसे हम बोलते हैं, इसका विज़िट करें, इसको देखें, इसका लग्जरी लाइफ को थोड़ा देखने इंटर होंगे। आपकी सारी थकावट जो है ना पीछे, मतलब कराची में ट्रैफिक की वजह से या जो भी मामला आप
कराची से बहरिया के सफ़र के अंदर जो आपको थकावट हुई है, ठीक है, अंदर इंटर होते ही सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप आएँ, ये पैरागॉन के अपार्टमेंट विजिट करें और फिर आप कंपेयर करें, और आप, मेरा ख्याल है कि आप 100% आपका माइंड बन जाएगा कि नहीं, जो हम चीज़ देखते हैं वो बिल्कुल अपोजिट है इस चीज़ के। तो आप एनी टाइम दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और बहुत सारी दुआओं में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।